बॉलर ने साइड होना रे आगे और उसको फ्लिक कर दिया, पॉइंट के ऊपर करी गई गेंद। देखना है अंपायर का इशारा के इंतजार करेंगे। गेंद चली गई सीधे, इसी चौके के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर मारे टीम का। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जैसे ही देखी गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर है, पॉइंट के बाहर खेल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से चले रहमत अंपायर को पार करते हुए ये गेंद, और फिर से फुल टॉस, लो फुल टॉस, इसको फ्लिक कर दिया है। नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन देखना है एक तब तक चुरा लेंगे और 1 रन सही संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पर परशुराम को। इसी 1 रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चले फिर से रहमत, सामने गुलजार, और फिर से लो फुल जाए, वहां पर फील्डर मौजूद है, रन का खतरा हो सकता है लेकिन उस खतरे से निपटते हुए यहां पर गुलजार और परशुराम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वैसे रहमत। चले फिर से रहमत, सामने गुलजार, दाहिने हाथ से अंपायर को पार करते हुए गेंद, और हिट करना चाहते थे अंपायर, जोरदार अपील। और थोड़ी सी आपस में डिस्कस करते हुए यहां पर हमारे माननीय अंपायर हाशमी और इमरान जी, सॉरी अरमान, मारे टीम को गुलजार के रूप में पहला झटका। एक उम्मीद सी जागी हुई थी लेकिन दोनों अंपायर ने आपस में निर्णय लेकर, जी हां अंपायर का मान्य है सर्वमान्य होगा, इसीलिए कोई डिस्कस ना करें अंपायर से। पहला झटका लगता हुआ 6 के निजी स्कोर पर। लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं यहां पर। अब देखना है अपने टीम को कहां तक ले जाते हैं। चले रहमत स्पेल की अगली गेंद लेकर दाहिना अंपायर को पार करते हुए और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से थोड़ी सी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद चली गई और अंपायर का इशारा वाइड। इसी अति के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से लो फुल टच, उसको खेल दिया है, देखना है गेंद चली जाएगी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रहमत 10 रन खर्च करके एक बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए हैं। ए पप्पू बाहर बैठो यार। अरे ए बॉय से खेल दिया, वही दबाव पर दिए बिना किसी रन के। चले फिर से, चले ओ स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल कहीं और, बैट कहीं और, सीधे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मारा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओ खेलना चाहते थे लेकिन बॉल में सही तरह से बैट कनेक्ट नहीं हो पाया और चली गई सीधे कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। अभी भी चले फिर से रहमत, सामने परशुराम, चले अंपायर को पार करते हुए गेंद और फिर से लो फुल टच गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बैट के निचली सतह से लग के
पॉइंट पे खिलाड़ी के हाथ में गई बिना किसी रन के। अभी भी चले फिर से रहमत गेंदों पर चकमा देते हुए यहाँ पर रहमत परशुराम को खेलना चाहते हैं लेकिन बैट कहीं और बॉल में सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर फिर से चले रहमत परशुराम और फिर से उसको स्वीप कर दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 4 गेंद लगातार डॉट खेल चुके हैं यहाँ पर परशुराम। और फिर से उसको ऑफसाइड में पॉइंट में फ्लिक कर दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। तब तक 1 रन चुरा लेंगे और इसी 1 रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चले फिर से रहमत, चले फिर से और उसको फिर से स्वीप शॉट खेल दिया है। देखना है कि गेंद कहां जाती है लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर आसाराम को। इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर मारे टीम का 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आता हुआ स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे देखा गेंद थोड़ी सी ओवर पीछे उसको सीधे बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। फिर से चले रहमत और बहुत अच्छी गेंद लगातार यहाँ पर आसाराम खेल रहे हैं, सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चले फिर से महबूब के सामने आसाराम और फिर से उस खेल को खेल दिया है। बैट के निचली सतह पे लगकर वहीं पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी के हाथ में गई बिना किसी रन के। अभी भी अली फिर से चले महबूब और फिर से उस गेंद को काफी लंबा उठा दिया है। अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे। गेंद चली गई दंदनाते हुआ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 गेंदों पर। अच्छी गेंद वहीं रक्षात्मक ढंगों से वहीं दबाव भर दिया बिना किसी रन के। फिर से और गेंद को जोरी सी शॉट मिली थी उसको पीछे खेल दिया है। फैले के बाहर चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। फिर से गए गगनचुंबी एक और छक्का आसाराम के बल्ले से निकलता हुआ और इसी छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 35 रन 1 विकेट की इसलिए 4 ओवर में ही पावर प्ले खत्म। नहीं हल्ला नहीं करे इधर से। कुछ आपस में रणनीति बनाते हुए लहरिया सराय दरभंगा के साथी खिलाड़ी 12 बॉल पे 13 रन बना के खेल रहे। फिर से चले और फिर से उस गेंद को खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद। 1 रन तक चुरा लेंगे यहाँ पर परशुराम और आसाराम दोनों। इसी 1 रन से फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने आसाराम और आसाराम ने फिर से जोर से हिट करना चाहते थे लेकिन बॉल बैट के निचली सतह से लगकर चली गई फैनले की दिशा में। और दोनों बल्लेबाजों से आग्रह कृपया करके आप मैट पे दौड़िए, पिच पे मत दौड़िए, बीच में मैट पे दौड़िए जो दिया गया वहां पे। रहमत क्या लंबा ऊंचा उठा दिया है। गेंद चली गई फिर से दंदनाते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर परशुराम। कमजोर गेंदों को बकसने रहे यहाँ पर। जैसे देखा कि गेंद थोड़ी सी लो फुल टच है उसको उठा दिया। गेंद चली गई मिड विकेट के बाहर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से चले रहमत सामने परशुराम और अच्छी गेंद जाकर सीधे पैर पे लगी बिना किसी रन के। खेलना चाहते थे शॉर्ट गेंद बनाकर लेकिन बॉल नीचे लग के सीधे पैरों पे लगी। अभी भी जो
हमारे टीम का स्कोर 4.4 गेंदों पर 43 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। चले फिर से, और फिर से उस गेंद को खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, और देखना है गेंद कहां जाएगी। गेंद चली गई मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। परशुराम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों में 24 रन बना के खेल रहे हैं। चले फिर से, और फिर से स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन और अंपायर का इशारा आता हुआ। अब इसी ओवर के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हमारे टीम का 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर का इशारा आता हुआ, नो गेंद, फ्री हिट। एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ, इसी अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हमारे टीम का 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब अच्छी गेंद, फिर से नो गेंद, फिर से फ्री हिट का देखना है। फिर से फ्री हिट, शायद ओवर स्टेप कर दे पा रहे हैं यहां पर राजेश। लगातार 2 गेंदों पे 2। चले फिर से राजेश, अच्छी गेंद, और अंपायर का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त वाइड के साथ। अभी भी फ्री हिट का फायदा, अभी भी फ्री हिट बाकी है। देखना है आसाराम फ्री हिट का फायदा उठा पाते या नहीं। चले फिर से राजेश, आसाराम के लिए दाहिने हाथ से अंपायर को पार करते हुए गेंद, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल कहीं और, बैट कहीं और। स्वीप शॉट में लगातार मिस कर पा रहे हैं यहां पर, ये देखा जा सकता है यहां पर आसाराम की तरफ से। फिर से चले राजेश, और अच्छी गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन देखना है गेंद कहां जाती है। 1 रन तब तक चुरा लिए। इसी 1 रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार पर गोविंद डालना, अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, जिसे वाइड करार देते हुए यहां पर हमारे माननीय अंपायर अरमान भाई। फिर से चले, और फिर से स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अटपटा सा शॉट खेलकर वहां 1 रन तक चुरा लेंगे। इसी 1 रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चले, और फिर से जोर से मारना चाहते थे, लेकिन यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ मारेर को परशुराम के रूप में।
और जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कल का जो मैच है और वर्सेस जयनगर, दोनों अपने अपने जगह पे महारत हासिल किए हुए हैं दोनों टीमें। गंगर चले फिर से गोविंद, और उसको फिर से खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी को नकारते हुए हमारे माननीय अंपायर मिस्टर अरमान और दूसरे अंपायर मिस्टर नसीम हाशमी, हमारे भूतपूर्व अंपायर के रूप में जाने जाते हैं नसीम हाशमी जी। और फिर से थोड़ी सी लो फुल टॉस को खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन तब तक एक रन चुरा लेंगे। इसी एक रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर हमारे टीम का 56 रन, 56, लॉस ऑफ 2 विकेट्स गॉन। हॉर्न का भी लाइन जोड़ दीजिए भाई साहब। और इसी के साथ एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ हमारे के स्कोर में, इसी अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले फिर से दर्शकों में जोश नहीं दिला पा रहा है यहाँ पर आसाराम की बैटिंग। और चले फिर से देखना है, अभी भी 56 गेंदों पर 103 रनों की जरूरत। चले फिर से गोविंद, और फिर से खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन बॉल कहीं और, बैट कहीं और, मानो तो हवाई फायरिंग ही कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बॉल सही तरह से जजमेंट सही तरह से बॉल को कर नहीं रहा है यहाँ पर आसाराम। फिर से चले और फिर से वहां पर गेंद को क्लिक कर दिया है, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, दंदन आते हुए 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर हमारे टीम का 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। जब तक क्रीज पर आसाराम मौजूद है तब तक लग रहा है कुछ आशा बचा हुआ है अभी भी हमारे टीम को, अभी भी, लेकिन अभी भी राजेश और आसाराम को करीब मशक्कत करनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है। अब नए बॉलर के रूप में कौन आते हैं? राजेश। अच्छी गेंद सीधे जाके पैरों पे लगी, थोड़ी सी एलपीडब्ल्यू की अपील, लेकिन एलपीडब्ल्यू को नकारते हुए यहाँ पर एलपीडब्ल्यू नहीं है इसलिए डब्ल्यू। और राजेश की ये गेंद थोड़ी सी स्लो गेंद फेंक दी, चकमा दे दिया यहाँ पर चंदन को। अभी भी बाबर और थोड़ी सी लेगेशन से बाहर, जिसे अंपायर ने सीधे बटरफ्लाई की तरह हाथ को इशारा करते हुए वाइड। एक और अतिरिक्त का इजाफा मारे की टीम के स्कोर में। चले फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहां पुश कर 1 रन चुरा लिए। तब तक चंदन अब स्ट्राइक पे आए हैं आसाराम। चले फिर से राजेश, सामने आसाराम, और उस गेंद को काफी लंबा उछा दिया है। अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे और फिर से नो गेंद का इशारा आता हुआ और गेंद चली गई सीधे दंदनाते हुए सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए 5 रनों का इजाफा होता हुआ और फ्री हिट का हमारे टीम का 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है फ्री हिट, फिर से फ्री हिट का फायदा उठा पाते या नहीं देखने की बात होगी। आशा ये गेंद और फिर से फ्री हिट को मिस करते हुए यहाँ पर आसाराम। 4 फ्री हिट मिले थे, उसमें चारों को चारों मिस कर दिए यहाँ पे। अभी भी 50 गेंदों पर 92 रनों की जरूरत। राजेश चले फिर से राजेश, और फिर से उसको हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन देखना है गेंद कहां जाती है। गेंद चली गई सीधा दंदा आते हुए सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए थोड़ी सी मिसफील्डिंग होता हुआ यहाँ पर आउटफील्ड के कारण गेंद चली गई इसी से दंदन आते हुए पॉइंट के बाहर। 4 रन के लिए इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर
72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले फिर से राजेश, क्या स्वीप शॉट खेल दिया है, गेंद चली गई फिर से दंदनाते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले को खेल दिया है, गेंद चली गई फिर से मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मारे टीम को अभी भी 47 गेंदों पर 76 रनों की जरूरत। बोल्ड कर दिया यहां पर चंदन को, दूसरा विकेट लेते हुए यहां पर गोविंद झा। और वहीं पर हमारे टीम को तीसरा लगता हुआ है झटका चंदन के रूप में। और उस गेंद को फ्लिक कर दिए थे, लेकिन फिर से चले। चले अनस, सामने सुभाष। अभी भी 42 गेंदों पे 69 रनों की जरूरत। और फिर से उस गेंद को उठा दिया है, गेंद चली गई फाइनल लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। सुभाष दाहिना संपर्क पकड़ते हुए अच्छी गेंद हल्के हाथ से वहां दबाकर 1 रन ले लिए तब तक। और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 100 पाउंड में चले फिर से। और फिर सबसे थोड़ी सी फिर से बाहर गेंद चली गई। एक और अतिरिक्त का इजाफा इसी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। और फिर से बाहर चली गई और फिर सबसे और वाइड। और इसी के साथ हमारे टीम का 100 रन पूरा होता हुआ। और फिर से उस गेंद को फ्लिक कर दिया, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन उस कैच को ड्रॉप करते हुए गेंद चली गई फाइनल लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 50 रन पूरा होता हुआ यहां पर आसाराम का। आसाराम जो हमारे टीम के नैया को पार लगाते हुए इस ग्रीन पार्क के खूबसूरत ग्राउंड पर। चलो फिर से अनीस, सामने आसाराम। और फिर से और इसी के साथ चौथा झटका लगता हुआ यहां पर। भाई सेकेंड पर आउट दे दिया, काहेला इतना डिस्कस कर रहे हैं। और अपना बहुमूल्य विकेट यहां पर झोंक कर चले गए। 104 के निजी स्कोर पर चौथा झटका लगा आसाराम के रूप में हमारे टीम को। अब परितोष आए हैं। और फिर से गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन तब तक चुरा लेंगे। और इसी के 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बोल दीजिए भाई। जी जो रिक्वायर्ड रन रेट है 9.17 का, और करंट रन रेट अभी जो चल रहा है 10.50 का। अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं आसाराम। खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन बॉल सही तरह से बैट पे आई नहीं, सीधे चली गई कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। अभी भी
और फिर से उस गेंद को फील्डिंग कर दिया, नीचे फील्डर मौजूद और एक और झटका लगता हुआ हमारे टीम को सुभाष के रूप में 5 बार झटका, काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी टीम को। फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से वही दबा भर दिए बिना किसी रन का। बीबी अच्छी गेंदबाजी करते हैं वैसे गोविंद झा, जाने माने क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। चले फिर से अपने बॉलिंग मार पर अच्छी गेंद, फिर से वही दबा भर दिया हल्के हाथों से बिना किसी रन के। बीबी फरदीन समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर फिर से और फिर से उस गेंद को फील्डिंग कर दिया और 9 गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा और तब तक 1 रन चुरा लिए। शायद ओवर स्टेप, जी हां ओवर स्टेप का नो बॉल आता हुआ अंपायर के द्वारा। और फिर से फ्री हिट, एक और फ्री हिट का मौका का फायदा उठा पाते नहीं, देखने की बात होगी। स्ट्राइक पे होंगे परितोष, इसी 2 रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक परितोष फ्री गोविंद और गोविंद ने उस गेंद को फिर से खेल दिया है, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद, गेंद चली गई। ए भाई बाहर बैठो ना यार तुम लोग, यार बाउंड्री से बाहर बैठो, दिक्कत होता नहीं दिख रहा तुम लोग का। 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9.60 का चाहिए, वही रन रेट 10.18 का अभी भी। 30 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत अभी भी चाहिए परतोष और फरदीन को। वहीं पर गोविंद ने 3 ओवर गेंदबाजी की, 28 रन खर्च करके 3 विकेट लिए। फरदीन अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर खेलना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन बैट कहीं और, बैट कहीं और, सीधे चली गई कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के अभी भी। चल फिर से फरदीन, अच्छी गेंद नीचे रहते वही दबा भर दिया हल्के हाथों से बिना किसी रन के। अभी भी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभी भी 28 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.29 का। चले फिर से काफी थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली, उसको फ्लिक कर दिया, गेंद चली गई सीधे पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर मारे टीम का 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 27 गेंदों पे 44 रनों की दरकार अभी भी मारे टीम को, अगर ये मैच जीतना है तो। और वहीं पर 5 विकेट लेने पड़ेंगे लहरिया सराय दरभंगा टीम को अभी भी, अगर मैच जीतना है तो फिर से चले अनस और फिर से उस पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद चली गई सीधे दंडन आते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या गजब की, जैसे ही थोड़ी सी गेंद शॉट मिल रही है सीधे पॉइंट के बाहर खेल दे रहे हैं यहां पर फरदीन। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चले फिर से अनस और फिर से 1 रन लेना चाहते हैं, 1 रन तब तक चुरा लेंगे यहाँ। और इसी 1 रन के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11.5 गेंदों पर। वहीं रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9.36 का चाहिए, वहीं रन रेट 10.23 का अभी भी। चलो 10 रन 8 गेंदों में 10 रन बना के खेल रहे हैं, वही परितोष 4 गेंदों में 6 रन बना के खेल रहे हैं। फिर से गेंद चली गई, फिर से फाइनल सीमा रेखा के बाहर बनाते हुए सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए एक और चौका आता हुआ इस ओवर में परितोष के बल्ला से। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 125 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मुबारक है सोनू, नुकसान पर अभी भी 23 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत। और ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ हमारे माननीय अंपायर अरमान जी के द्वारा। इसी वाइड के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 127 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 23 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत।
गोविंद परितोष के लिए वहां पर नीचे फील्डर मौजूद, देखना है कि कैच होता है कि नहीं। यहाँ पर कैच ड्रॉप करते हुए यहाँ पर कैचेज विन मैचेस का परिचय देते हुए यहाँ पर कैच छोड़ते हुए यहाँ पर लहरिया सिराय दरभंगा टीम के साथी खिलाड़ी। अगर सही तरह से बॉल पे निगाहें रहती तो ये कैच आसानी से लपक सकते थे, लेकिन यहाँ पर तब तक एक रन चुरा लिए यहाँ पर, और परितोष को जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर इसी एक रनों के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से चले सामने फरदीन जो 9 गेंदों पर 11 रन बना के खेल रहे हैं 2 चौकों की मदद से। चले फिर से गोविंद झा, और फिर से उस गेंद को फ्लिक कर दिया, नीचे फील्डर मौजूद, देखने के बाद गेंद चली गई के बाहर 4 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर फिर से फरदीन। और फिर से उस गेंद को खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन तब तक चुरा लिए। इसी एक रन के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 133 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12.5 गेंदों पर। अभी भी 19 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। और फिर से काफी लंबा ऊंचा उठा दिया है फील्डर मौजूद, और इसी के साथ छठा झटका लगता हुआ परितोष के रूप में 133 के निजी स्कोर पर छठा झटका। जो गोविंद झा 4 विकेट ले चुके हैं, काफी काबिल तारीफ बॉलिंग का मुजाहरा पेश करते हुए इस ग्रीन पार्क के खूबसूरत ग्राउंड पर। अब 4 ओवर गेंदबाजी किए, 36 रन देकर 4 बहुमूल्य विकेट हासिल किए, अपने नाम किए गोविंद झा। अब विजय आए हैं नए बैटर के रूप में। अभी भी कमेटी के सदस्य सूरज भाई आपको बुला रहे हैं। मिस्टर लालू आइए, कमेटी बॉक्स में इंतजार है आपका। सूरज और विकेट हासिल नहीं हुआ है उनको। अभी भी 18 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। चले फिर से राजेश कुछ क्षेत्र में अच्छी गेंद सीधे जाके फरदीन के लिए, और फिर से उसको पुश कर दिया। वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन तक चुरा लिए, और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पर हमारी टीम को। इसी 1 रनों के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 140 रन। अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है 8.00 का है। 15 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से चले अच्छी गेंद गोली की रफ्तार से, लेकिन फाइनल के बाहर। से चले अच्छी गेंद, और फिर से उस गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 145 रन। फर्स्ट बाउंस इरफान लालू बुला रहा है तुमको, बताओ यार। सागिर पान दुकान की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों बल्लेबाज कोई भी, और उठा दिया है वहां पर फील्डर मौजूद, और कैच को ड्रॉप करते हुए यहां पर लहरिया सराय दरभंगा से मानिए उम्मीद ही खत्म कर दी है अब इस मैच में। तब तक 1 रन चुरा लिए। अब 13 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत अभी भी। अगर दोनों सलामी बल्लेबाज और कोई भी हैट्रिक और छक्का यहां से लगाते हैं तो सागिर पान दुकान की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उनको। चले फिर से और फिर से अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्लो डाउन की लेन, ओवर की समाप्ति।
14 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन 6 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। अभी भी 12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है हमारी टीम को ये मैच जीतना है तो। और वहीं पर लहरियासराय दरभंगा को अगर ये मैच जीत भगा भगा जल्दी भाई भगा फिर से। ओ लो फुल टॉस गेंद देखते दंडनाते हुए देखना है, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन वाइड है। जी हाँ, अभी भी 12 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत। और मेहरा टीम के जो कोच है महबूब जी वो काफी खुश नजर आते हुए। फिर से गेंद मिली और फुल टॉस को उठा दिया, गेंद चली गई फिर से फाइनल लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब 11 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत। झंडा उठा ले इमरान जल्दी जल्दी। और इसी छक्के के साथ देखा जा सकता है महबूब जी का खेमा काफी उत्साहित नजर आता हुआ। कोच के रूप में जाने जाते हैं मारे के ऊपर से। फिर से उस गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ मारे ने 4 विकेट से यह मैच जीत लिया है।